हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रभुदस डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर कवर करते हैं। कुछ कारण की वजह से जो है कल का न्यूज़पेपर आपका नहीं आ पाया था, तो कोई बात नहीं, हम रेगुलर डेली बेसिस पे आपका न्यूज़पेपर कवर होता रहेगा। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण की। तो देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसा कि आपको पता है कि इसराइल जो है और फिलिस्तीन के बीच में आपका युद्ध छिड़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है आपकी यहाँ पे कुछ। जो पठानकोट हमले जैसे साजिश करता है कमांडर लतीफ़ भाई सहित पाक में ढेर, मतलब ये जो है आपका पाकिस्तान में हमला हुआ था, ठीक है, उसके बारे में है। सियालकोट मस्जिद के बाहर, और इसराइल ने अब गाजा को सैन्य को जो है आपका क्षेत्र घोषित कर दिया है। आगे देखते हैं क्या न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जज मुरलीधरन के तबादले की पूर्व की सिफारिश दोहराई। अब इसके बारे में क्या डिटेल आपके मतलब कोलेजियम क्या है और किसके तबादले की बात हो रही है, क्यों हो रही है, ये भी देखेंगे क्या है इसमें। न्यूक्लिक मामले में अब सीबीआई ने की छापेमारी। अब क्या है न्यूक्लिक मामला, ये मैंने क्यों न्यूज़ कवर की है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, तो इसलिए मैंने ये आपको यहाँ पे न्यूज़ ली हुई है। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ में बनकर तैयार हो गया है। इस बारे में जानकारी देखेंगे क्या है। और भारतीयों को इसराइल से वापस अपने देश लाने के लिए ऑपरेशन अजय जो है वो आपका शुरू किया गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डायरेक्टली बन जाता है कि ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन अजय जो है वो इसराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये सारी जो न्यूज़ हैं वो आज आपकी रहेंगी, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। देखते हैं पहली न्यूज़ यहाँ पे। तो पठानकोट हमले का साजिश करता जैश कमांडर लतीफ़ भाई सहित पाकिस्तान में ढेर हो गया है। तो यहाँ पे जो है आपका एक कार्रवाई हुई है, जिसमें जो है पाकिस्तान जो शहीद लतीफ़ था उसको मार गिराया गया है। 2016 में एयरबेस पर जैश के हमले में 7 जवान शहीद हुए थे, और 2010 में यूपीए सरकार ने साहिल सहित 25 आतंकियों को किया था रिहा। 16 साल भारत की विभिन्न जेलों में ये रह चुका है, ठीक है। विमान हाईजैक पर पहले शहीद की मांगी गई थी रिहाई, तो इसको मार गिराया गया है यहाँ पे। तो इस बारे में ये न्यूज़ थी। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये जो न्यूज़ है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। इसराइल ने अब क्या किया है, इसराइल ने गाजा को जो है वो सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया है। गाजा में हमास के 200 से ज़्यादा ठिकानों पर रात भर जो है इसराइल ने बमबारी की है। हमास के सफाई के लिए ज़मीनी अभियान भी शुरू कर सकता है इसराइल। इसराइली हमलों में 1100 लोगों की मौत हुई है। बाइडेन ने 22 अमेरिकी नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। तो इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल की, फ़िलिस्तीन, गाजा पट्टी और न्यू बैंक रिवर जो एरिया है और इसराइल वाला क्षेत्र है, ये इन तीनों के बीच में क्या विवाद है, क्यों हो रहा है, पूरा मैप के थ्रू मैंने समझाया हुआ है। ये आपके 8 तारीख की न्यूज़पेपर में और 9 तारीख के न्यूज़पेपर में, दोनों में समझाया हुआ है। आप जाके प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको ये पूरा मैटर जो है वो आपको समझ में आ सके कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्यों युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि उसी दिन, एक दिन पहले से शुरुआत हुई थी, तो उस दिन मैंने ये न्यूज़ में आपका पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है। आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जज मुरलीधरन के तबादले की पूर्व सिफारिश की। अब कोलेजियम क्या होता है, कोलेजियम मतलब एक तरीके का समूह है, जो जजों का एक समूह होता है, जो किसी भी जज के बारे में कोई भी डिसीजन निर्धारित करता है, ठीक है। तो उसी कोलेजियम ने निर्धारित किया है कि जो आपके जज थे एम बी मुरलीधरन, तो मणिपुर कलकत्ता हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है। मुरलीधरन का आदेश ही मणिपुर में जातीय संघर्ष का तत्कालिक कारण था। तो मुरलीधरन ने जो उस समय आदेश दिया था, उसी की वजह से जो है मणिपुर में जातीय हिंसा हो गई थी। इस वजह से कोलेजियम ने निर्धारित किया है कि इनका ट्रांसफ़र वहाँ से करके कोलकाता हाई कोर्ट में कर दिया जाए, ठीक है। तो ये बात थी। आगे हम बात करते हैं। कोलेजियम का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। न्यूक्लिक मामला क्या है। न्यूक्लिक जो है एक तरीके की संस्था थी। वो क्या करती थी, उसने कई सारी विदेशी फंडिंग ले रखी थी और उसको गलत तरीके से एफडीआई में दिखाया हुआ था, ठीक है। तो उसके ऊपर ही जांच चल रही है। तो सीबीआई ने अब उस पर छापामारी की है। उन्होंने जानने की कोशिश की कि एक्चुअल में फंडिंग आई कहाँ से और इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हो रहा था, और इन्होंने गलत तरीके से उस फंडिंग को क्यों दिखाया है। क्योंकि फंडिंग लगभग 25 करोड़ के आसपास आई, और उन्होंने सिर्फ एफडीआई में 9 करोड़ के आसपास ही दिखाया है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड आपकी यहाँ पे ये जो न्यूज़ है वो आपकी थी, न्यूक्लिक मामला। तो ये न्यूक्लिक मामला ज़्यादा उछाल में है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जो आपका क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ में बनकर तैयार हो गया है। पहला साइबर सुरक्षा केंद्र इसीलिए इम्पोर्टेंट और ज़्यादा हो जाता है। सभी राज्यों के साइबर डेटा विश्लेषण, फॉरेंसिक जांच, साइबर सुरक्षा और इंटरनेट विश्लेषण की निभाएगा जिम्मेदारी। केंद्र में होगी प्रमुख 4 अत्याधुनिक प्रणालियाँ। डेटा एनालिसिस, मतलब डेटा एनालिसिस होगा, फॉरेंसिक जांच होगी, साइबर सुरक्षा होगी, इंटरनेट मीडिया विश्लेषण होगा, ठीक है।
अब 3 वर्ष तक जो है ये DRDO के पास रहेगा। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस जो है इस केंद्र को संभालेगी। प्रारंभिक 3 वर्षों तक DRDO ही जिम्मा लेगी। चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी और जवानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 3 वर्ष बाद केंद्र की जिम्मेदारी चंडीगढ़ पुलिस को सौंपी जाएगी। ठीक है, तो देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर के भवन में बनकर तैयार हो चुका है। जल्दी इसकी शुरुआत होगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान के साथ समझौता किया। शुरुआत में DRDO ही इस केंद्र का संचालन करेगा। केंद्र का नाम सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन रखा गया है। इसका मुख्य कार्य जटिल साइबर अपराध सुलझाने, फोरेंसिक जांच और साइबर सुरक्षा के प्रति सुरक्षा प्रदान करना होगा। इस सेंटर में एक ट्रेनिंग लैब भी तैयार की गई है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू। तो जो इजराइल में भारतीय जो फंस गए हैं उनको वापस इंडिया लाने के लिए जो है ऑपरेशन अजय जो है वो शुरू किया गया है। तो इसके लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दे रखे गए हैं जिन पे आप कॉल करके मदद मांग सकते हैं। जिनका भी कोई भी विदेशी जो है वो मतलब कोई भी भारतीय नागरिक जो है विदेश में इजराइल में फंसा हुआ है उसको भारत सरकार जो है वो सुरक्षित वापस लाने का मतलब उसके लिए प्रयत्न रहता है। तो इजराइल में फंसी भारत की बेटियां, पिता ने लगाई वापसी की गुहार। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए जो है एक ऑपरेशन शुरू हो गया जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन अजय। ठीक है, तो इस न्यूज़ से बस इतना इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? तो इजराइल युद्ध, जो इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में युद्ध हुआ था उसमें फंसे हुए भारतीयों को वापस इंडिया लाने के लिए ऑपरेशन अजय जो है वो आपका शुरू किया गया था। ठीक है, तो आज की न्यूज़ में इतना ही है, ज़्यादा कुछ था नहीं आज। आगे नेक्स्ट न्यूज़पेपर कवर करेंगे। स्टे कनेक्टेड, आप हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।